हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है एज यूजल और मैं खाना बना रही हूँ। आज मैं खाने में बना रही हूँ ये मूली की सब्जी दाल। हालांकि ये तो सुनेंगे तो बोलेंगे मूली की सब्जी बनाई तो दाल के साथ चावल भी बना, लेकिन मैं मना करूँगी। क्यों? क्योंकि मैंने कल चावल बनाए थे और इनको चूँकि शुगर है, डायबिटीज़ के पेशेंट है, तो मैं चावल बनाना अवॉइड ही करती हूँ थोड़ा। मतलब इनके लिए हालांकि मैं पसा के बनाती हूँ, वैसे तो ज़्यादा नुकसान है, लेकिन डेली डेली क्या खाना चावल, तो ऐसा। अ, और आज मैंने योगा स्किप किया क्योंकि मेरे घुटने में दर्द हो रहा था। और फ्रेंड्स, मैंने एक बार आपको बात बताई थी कि मेरे हस्बैंड वो ले आए थे दाल मिक्स करके, उसमें उन्होंने हरी मूंग की दाल और इसकी उड़द की दाल और मसूर की दाल और भी मतलब ये जो रहड़ ये सब मिक्स करके ले आए। तो मैं उसके बारे में पढ़ी, मसूर की दाल के बारे में, तो उसको अपने सात्विक भोजन में नहीं माना गया है, उसको मांसाहार के रूप में माना गया। किसी दैत्य का खून बहा था इसलिए उसका रंग लाल हो गया, ऐसा कहते हैं हमारे धर्म में। तो मैंने क्या किया कि उसको अवॉइड कर दिया, लेकिन अब उसको साफ करके उसमें जो उड़द की दाल है, तो आज मैंने सर्च किया गूगल पे, तो बोले कि उड़द की दाल से वात होता है। वात मतलब गैस, और वो गैस घुटने में मतलब जिनको जोड़ों का दर्द रहता है उनको उड़द की दाल अवॉइड करनी चाहिए। तो अब मैंने तो उसकी पोटली बांध दी और अपने काम वाली बाई को दे दूँगी, क्योंकि वो लोग तो खाते ही रहते हैं उड़द की दाल। तो ऐसा है। फिर अब देखूँगी उड़द की दाल छोड़ने के बाद कैसा मेरा दर्द रहेगा। ऐसे ही फ्रेंड्स, कल मैंने बताया था ना मेरी फ्रेंड के वो हुआ था, पोते का जन्मदिन था, तो उन्होंने देखिए कैसे ये दिए थे। इधर में गजक इस टाइप के भी आते हैं, ऐसा पेड़ा जैसे बना के, ये गजक होती है, ये भी बहुत स्वादिष्ट होती है इधर की गजक, और मूंगफली पट्टी वगैरह भी। और फ्रेंड्स, मैं एक बात ये बोल रही थी आपको कि जैसे मैंने कल बताया ना कि हम लोग गुजरात के उसमें गए थे, सोमनाथ के दर्शन किए और नागेश्वर के ऐसे। तो नागेश्वर में क्या एक विचित्र और एक मतलब अच्छी घटना घटी एक, है ना। मेरे हस्बैंड क्या पूजा वूजा बहुत करते हैं और वो रामायण भी पढ़ते हैं। तो रामायण के उत्तरकांड में ऐसा लिखा हुआ है कि कलयुग में सारे जो ये सब है ना धार्मिक स्थल, उसमें मतलब थोड़ा सा पैसा कमाने का केंद्र बन जाएंगे, है ना। तो हम लोग नागेश्वर गए, तो वहाँ जाकर हम देखते हैं कि भाई पूजा की थालियाँ सजी हुई पड़ हैं, और क्या बोलते हैं जो भी भक्त पूजा करना चाहे तो एक थाली ले लो और उससे पूजा कर लो। तो वो थाली के रुपए थे, तो किसी के 150 थे, किसी के 200, किसी के 90, इस टाइप से मतलब। और उसमें क्या था, पूजन सामग्री थी थोड़ी थोड़ी। तो फिर मेरे हस्बैंड अड़ गए, बोले नहीं। और क्या लागू किया था उन्होंने नियम कि जो पूजा की थाली लेकर जाएगा वही पूजा करेगा, इस टाइप का। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं लूँगा और मैं ऐसे पूजा करूँगा, तो उन्होंने अलाउ नहीं किया। तो फिर अब मुश्किल हो गई, और मैं वो कहती रही कि जी इतने पैसे ऐसे तो फालतू के। बोले बात पैसों की नहीं है, बात मेरे उसकी है कि भाई ऐसे करके कि ये क्या धंधा है, इस टाइप से वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो गए। तो मैं और सब कोई थाली ले लेके पूजा कर रहे हैं, और मेरा हम दोनों वो पूजा सामने ज्योतिर्लिंग, फिर ऐसा गैलरी वो बनी हुई बैरिकेड टाइप का हल्का सा, और सब पूजा कर रहे हैं, है ना। अपनी अपनी थाली खरीद ली उन्होंने और पूजा कर। ऐसी बात नहीं कि ये पैसा खर्चा नहीं करते, पैसा खूब खर्चा करते हैं, लेकिन वहाँ पर मतलब हो जाता है कोई कोई का ईगो, तो बस उसी समय अड़ गए। और मेरा मन इतना कि ज्योतिर्लिंग है और उसके सामने में हम बैठे हैं और हम भगवान की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे करके मेरे मन में बहुत ज़्यादा दुख हुआ, लेकिन करूं क्या। और फिर चूंकि हम लोग बस में गए थे ग्रुप के साथ, तो अकेले का थोड़ी वो रहता, सबका मिलजुल के ही रहता, तो सब पूजा कर चुके और वो जाने वाले। और मेरे मन में मतलब ऐसे भाव आया कि भगवान देखो कैसे क्या विडम्बना है, फिर कब आना होगा आपके, एक तो इतनी मुश्किल से आए हैं। ऐसे सोच के मेरे को बहुत ख़राब लगा। और ये आराम अपना बैठे, भगवान ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जाप के, मैं अभी जाप कर रही थी, लेकिन मेरे मन में बवंडर चल रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है भगवान, हम आपके द्वारे पे आके, वो भी ज्योतिर्लिंग,
मायने रखता है, और हम ऐसे ही चले जाएंगे बिना पूजा किए। ऐसा कैसे आप कर सकते हैं ऐसे करके मन में। तभी देखिए दोस्तों क्या आश्चर्यजनक घटना हुई कि जो पुजारी लोग थे ना, तो अच्छा वहाँ क्या ज़रूरी है कि वहाँ तो क्या होगा सब जगह कि जो जेंट्स होते हैं ना उनको पैंट पहन के नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि उसमें बेल्ट होता है, और पैंट उतार के धोती मिलती है उनको वाइट कलर की, और धोती पहन के फिर पूजा करते हैं, उसके भी अलग से चार्ज लगते हैं। ठीक है, तो फिर मेरे मन में ऐसा हो रखा, और वो बस जाने को तैयार, सबने पूजा कर ली, और मेरे मन में ऐसा हो रहा कि क्या करूं भगवान, ऐसा बहुत ज़्यादा। तो फिर हुआ क्या कि पुजारी ने कहा मुझसे, बोला बहन जी आप जाकर पूजा कर सकती हैं, मतलब सिर्फ मेरे को, मेरे हस्बैंड को नहीं कहा। तो मेरा मन गवारा नहीं किया, मैंने कहा मन में भगवान से कि भाई भगवान शिव जी महाराज, मेरे से ज़्यादा अच्छी पूजा आपकी ये करते हैं, मेरे हस्बैंड करते हैं, मैं तो करती हूँ, थोड़ा बहुत ही करती हूँ, और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी पूजा करते हैं शिव जी की, और आप इनको अलाउ नहीं कर रहे, मुझे अलाउ कर रहे हो, तो मैं तो ऐसा नहीं करूँगी, इनको भी मतलब आदेश होगा आपका, तो हम दोनों जोड़े से पूजा करेंगे, ऐसी बात थी। तो फिर हुआ क्या, मतलब उतने में उन्होंने कहा कि भाई साहब आप आके इधर से धोती ले लो और आप भी पूजा कर लो। इतना अच्छा लगा ना फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊं, मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए। मैं बोली देखो भगवान की कैसी कृपा हुई, उन्होंने हमारी पुकार सुन ली, और फिर ये गए धोती चेंज किए। हालांकि उन्होंने पैसे अपनी तरफ से चढ़ा दिए, लेकिन उनकी वो जिद थी कि मैं खरीद के नहीं लूँगा ये सब पूजन सामग्री। और देखिए क्या अच्छी चीज़ रही कि हम लोग अंदर गए ना, तो हमको आराम से, ऐसा है कि भाई श्रद्धा होनी चाहिए, सामग्री हो चाहे नहीं हो। तो वहाँ हमको लोटे में गंगा जल भी मिल गया, 2-4 बेलपत्र भी जो थे वहाँ पर मिल गए, और हमने पूजा अच्छे से की। तो यही होता है फ्रेंड्स, भगवान ना भाव के भूखे होते हैं। वो साजो सामान और ये सब अपन चढ़ा देते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए पूरे विधि विधान से। लेकिन ना क्या बोलते हैं, हमने तो वैसे वो भगवान का आशीर्वाद समझ के फिर हमने पूजा की, और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए फिर वहाँ से लौट के फिर हम लोग गए भेंट द्वारिका। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो बोलते हैं ना कि भगवान की कृपा हर पल बरसती रहती है हमारे ऊपर। वो तो हमारा वो होना चाहिए, दामन उतना आंचल होना चाहिए कि उनकी कृपा को हम समेट सके अपने अंदर। ऐसे ही है फ्रेंड्स। ठीक है, रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, मीट अगेन, टेक केयर।